नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोरिल्ला के बारे में। प्राइमेट प्रजातियों में सबसे बड़ा गोरिल्ला दुनिया में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त और सबसे लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक है। गोरिल्ला के प्रति हजार अधिकांश सांस्कृतिक आकर्षक इस बात पर केंद्रित हैं कि वे कितने मानवीय दिख सकते हैं। हमारी तरह गोरिल्ला के हाथों के अंगूठे विपरीत होते हैं और वे दोनों पैरों पर सीधे चल सकते हैं। वे बुद्धिमान, संवादात्मक और पहचानने वाले योग्य हैं। कैद में गोरिल्ला का जीवन काल 50 से 60 वर्ष तक हो सकता है। हालांकि वे जंगलों में कम उम्र में ही मर जाते हैं। उनके पास प्रभावशाली भाषा कौशल भी है। गोरिल्ला प्राइमेट हैं स्तनधारी का एक समूह जिसमें बंदर, वानर, टासियर, लीमर और मनुष्य भी शामिल हैं। वास्तव में इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा प्राइमेट माना जाता है। अक्सर बंदर कहे जाने के बावजूद वे नहीं हैं। वे महान वानर हैं। विभिन्न अन्य भिन्नताओं के बीच बंदर की पूंछ होती है जबकि वानर की नहीं होती है। गोरिल्ला की दो प्रजातियां हैं, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी गोरिल्ला का वैज्ञानिक नाम गोरिल्ला बेरिनेग्री है और पश्चिमी गोरिल्ला का वैज्ञानिक नाम गोरिल्ला गोरिल्ला है। गोरिल्ला की 4 उप प्रजातियां हैं, वेस्टर्न लोडिंग गोरिल्ला, गोरिल्ला गोरिल्ला और क्रॉस रिवर गोरिल्ला, गोरिल्ला डाइहली 2 पश्चिमी प्रजातियां हैं। पूर्वी तराई गोरिल्ला बोरीग्रेई ग्रेउरी और पर्वत गोरिल्ला बेरीग्रेई 2 पूर्वी प्रजातियां हैं। पश्चिमी गोरिल्ला उप प्रजातियां भूरे रंग की होती हैं जबकि पूर्वी गोरिल्ला उप प्रजातियां अधिक काली होती हैं। चिंपांजी और बोनोबोस के बाद गोरिल्ला अपनी आनुवंशिक संरचना के मामले में मनुष्यों या अन्य मामलों के लिए भी जानवर के सबसे करीबी प्राइमेट हैं। गोरिल्ला बहुत बुद्धिमान होते हैं और अक्सर हंसने, दुख व्यक्त करने और अन्य भावों को व्यक्त करने की अपना क्षमता से इन्हें साबित करते हैं। गोरिल्ला सांकेतिक भाषा सीख सकते हैं, प्राथमिक उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं और यहाँ तक कि अपने कुछ उपकरण भी बना सकते हैं। गोरिल्लाओं के हाथों में इंसानों और की तरह अद्वितीय उंगलियों के निशान भी होते हैं। हालांकि गोरिल्ला का आकार प्रजातियों के अनुसार अलग अलग होता है। अधिकांश वयस्क की लंबाई अपने पिछले पैरों पर खड़े होने पर 4 से 6 फीट के बीच होती है। गोरिल्ला का वजन भी प्रजातियों के अनुसार भिन्न होता है। छोटे पश्चिमी गोरिल्ला का वजन 150 से 400 पाउंड होता है जबकि सबसे बड़े गोरिल्ला पूर्वी तराई का वजन जंगली में 550 पाउंड तक हो सकता है। गोरिल्ला की भुजा उसके पैरों से लंबी होती हैं जिससे उनके लिए चारों तरफ चलना आसान हो जाता है। वे आमतौर पर अपने हाथों की उंगलियों के बल चलते हैं जिससे उचित रूप से पैर चलना कहा जाता है। हालांकि वे दोनों पैरों पर चलने में सक्षम हैं लेकिन वे ऐसा केवल छोटी दूरी तक ही कर सकते हैं, लगभग 10 फीट तक। गोरिल्ला की ताकत किंवदंती है, खासकर जब बात शक्ति शरीर के ऊपरी हिस्से की आती है। वास्तव में औसत गोरिल्ला औसत मानव की तुलना में लगभग 6 गुना अधिक मजबूत होता है। यह बाह, छाती और पीठ का बोझ इस तरह से आता है कि गोरिल्ला भी अपने ऊपरी शरीर का उपयोग इधर उधर घूमने और अपनी भारी वजनों को संभालने के लिए करते हैं। जंगल में गोरिल्ला आमतौर पर लगभग 35 वर्ष तक जीवित रहते हैं, कभी कभी 40 तक। कैद में गोरिल्ला का जीवन काल काफी लंबा हो सकता है, औसत लगभग 50 साल। सबसे पुरानी ज्ञात गोरिल्ला एक मादा थी जो ओहियो के कोलंबस चिड़ियाघर और एक्वेरियम में रहती थी। वह 60 वर्ष तक जीवित रही और 2017 में उसकी मृत्यु हो गई। गोरिल्ला परिवार आमतौर पर लगभग 10 या उससे अधिक व्यक्तिगत सदस्यों के छोटे समूह होते हैं। हालांकि वे कम से कम 2 वयस्क या 50 जानवरों तक बड़े हो सकते हैं। गोरिल्लाओं के इन समूहों को सैनिक का ब्रेड कहा जाता है। सैनिकों में सिविल बैंक गोरिल्ला का प्रमुख हैं। जो वृद्ध नर गोरिल्ला हैं उनकी पीठ पर भूरे रंग के फर होते हैं। सिल्वर बैंक गोरिल्ला का औसत वजन 300 से 400 पाउंड होता है लेकिन सबसे बड़े गोरिल्ला 500 पाउंड प्लस तक बढ़ सकते हैं। ये संरक्षक तय करने की सेना कब उठेगी, क्या खाएगी, कब खाएगी, आराम कब करेगी। जब सिविल बैंक को खतरा महसूस होता है तो वे अपनी प्रभावशाली और आक्रामकता हो सकते हैं और अपनी छाती पीटने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि सभी गोरिल्लाओं की तरह वे आमतौर पर
बहुत शांतिपूर्वक प्रणाली प्राणी हैं। दल के शेष भाग में कई मादा शामिल होती हैं जिसके साथ सिविल बैंक संभोग करती हैं और सिविल बैंक और इन मादाओं द्वारा उत्पादित युवा संतानें शामिल होती हैं। सिविल बैंक को सैनिकों की मादाओं के साथ संभोग करने का विशेष अधिकार है और यह जब वे संभोग करने के लिए बड़े हो जाते हैं तो अक्सर वह नर संतानों को बाहर निकाल देते हैं। गोरिल्ला 8 से 9 महीने तक गर्भाधारण करती हैं जो इंसानों की तुलना में काफ़ी ही कम समय है और अन्य प्राइमेट की तरह एक माँ आमतौर पर केवल एक जीवित बच्चे को जन्म देती हैं। जुड़वा बच्चे दुर्लभ हैं लेकिन कभी कभी होता है कि जन्म के समय अधिकांश शिशु गोरिल्ला का वजन लगभग 4 पाउंड होता है। एक परिपक्व महिला को हर कुछ वर्षों में एक बच्चा होता है और आमतौर पर जीवन काल में केवल 3 से 4 बच्चे होते हैं। बेबी गोरिल्ला को शिशु कहा जाता है और वे लगभग 3 साल की उम्र तक दूध पिलाते रहेंगे। 2 महीनों तक वे रेंगने लगेंगे और 8 या 9 महीने तक चलने में सक्षम हो जाएंगे। माता शिशुएं गोरिल्ला को तब तक अपनी गोद में रखती हैं जब तक कि लगभग 4 महीने के नहीं हो जाए। उसके बाद वे अपनी माँ की पीठ पर सवार होने लगते हैं। वे ऐसा तब करते हैं जब तक वे 2 या 3 साल के नहीं हो जाते। गोरिल्ला 7 से 10 साल की उम्र के बीच परिपक्व तक पहुंचते हैं जिस समय वे साथी की तलाश के लिए सेना छोड़ देते हैं। युवा नर जिन्हें ब्लैक बैंक कहा जाता है एकांतर सिविल बैंक बनाने के लिए अकेले घूम सकते हैं या एक साथ ढूंढ सकते हैं और उनका खुद का गोरिल्ला परिवार शुरू कर सकते हैं। युवा महिलाएं आमतौर पर एक साथी ढूंढती हैं और उन दूसरे ब्रांड में शामिल हो जाती हैं। जंगली गोरिल्ला केवल उप सहारा अफ्रीका के कुछ ही देशों में पाए जाते हैं। पश्चिमी गोरिल्ला कांगो नदी के पश्चिमी किनारों पर रहते हैं। पश्चिमी गोरिल्ला कांगो नदी के पश्चिमी किनारों पर रहते हैं जबकि पूर्वी गोरिल्ला पूर्वी किनारे ज्वालामुखी पहाड़ों में रहते हैं। गोरिल्ला ज़मीन पर रहने जाने वाले हैं जो उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय जंगलों में रहते हैं। वे भाप से भरे और दलदली तराई के उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर विशेष रूप से ठंडे पर्वतीय जंगलों तक हर जगह पर हैं। पूर्वी गोरिल्ला निवास स्थान से समुद्र तल से 13,000 फीट तक की ऊंचाई शामिल है जबकि पश्चिमी गोरिल्ला निवास स्थान आमतौर पर लगभग आधी ऊंचाई तक स्थित हैं। पश्चिमी तराई गोरिल्ला सबसे व्यापक रूप से विपरीत उप प्रजाति हैं। वे बेकरूम, नाइजीरिया, मध्य अफ्रीका गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इक्वेटोरियम गिनी, कोबा और अलोला में निवास करते हैं। माउंटेन गोरिल्ला लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, रवांडा और युगांडा में रहते हैं। या तो वीरारू पर्वत जो 3 देशों में फैला हुए हैं या युगांडा के बीवीडी एम्पेटेल नेशनल पार्क में रहते हैं। क्रॉस रिवर गोरिल्ला जो उप प्रजातियों में सबसे दुर्लभ हैं केवल नाइजीरिया और कैमरून के एक छोटे से क्षेत्र में मौजूद हैं। पूर्वी तराई क्षेत्र गोरिल्ला कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी हिस्सों में निवास करते हैं। उनके प्राथमिक जनसंख्या केंद्र माइको नेशनल पार्क और काहुजी-बेइगा नेशनल पार्क के साथ साथ उनके निकटवर्ती जंगलों में हैं। गोरिल्ला को शाकाहारी माना जाता है क्योंकि वे मुख्य रूप से जंगली अहवान, बांस, जड़ों और फलों सहित विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों पर भोजन करते हैं। लेकिन गोरिल्ला आहार में छाल, छोटी शाखाएं और पेड़ का गुर्दा भी शामिल होता है। कभी कभी पाचन में सहायता के लिए वे मिट्टी और राख भी खा लेते हैं और हालांकि वे शिकारी नहीं हैं, गोरिल्ला कभी छोटे छोटे जानवरों और कीड़ों को खाते हैं। एक वयस्क नर गोरिल्ला एक दिन में 40 पाउंड तक वनस्पति खा सकता है। वे उनके शरीर के कुल वजन का लगभग 10% हैं। बोकरों के संदर्भ में यह एक दिन में लगभग 80 सिर बेक्रोली होती हैं। लेट्यूरस के संदर्भ में ये लगभग 43 हिमशैल के सिर के बराबर होगा। यह बहुत सादा है। गोरिल्ला दैनिक जानवर हैं। सुबह शाम उनके भोजन का मुख्य समय है लेकिन
उन्हें अक्सर पूरे दिन पत्ते खाते हुए देखा जा सकता है। दोपहर आमतौर पर चपटी लेने और संवरने का समय होता है, लेकिन शिशु गोरिल्ला और युवा किशोर खेल सकते हैं। रात के समय सारी सेना सो जाती है। गोरिल्ला दरअसल पत्तियों और टहनियों में बिस्तर बनाते हैं और उन्हें घोंसला कहा जाता है। आश्चर्यजनक रूप में गोरिल्ला को अक्सर जल योजन के लिए जाने ताजे पानी के स्रोत की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें आमतौर पर अपने द्वारा खाए गए भोजन और उस पर सुबह की ओस से पर्याप्त नमी मिलती है। क्रॉस सीवर गोरिल्ला उप प्रजातियों में सबसे कम आबादी वाले हैं। 2014 में एक अध्ययन से पता चला है कि जंगल में 250 से भी कम परिपक्व क्रॉस रिवर गोरिल्ला बचे हैं, जो उन्हें दुनिया के सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्राइमेट में से एक बनाता है। वे पश्चिमी गोरिल्ला प्रजाति का हिस्सा हैं, लेकिन पश्चिमी तराई गोरिल्ला से अलग अंतर रखते हैं। हालांकि दोनों उप प्रजातियों के शरीर का आकार समान है। क्रॉस सीवर गोरिल्ला का तालू और कपास मेहराब, छोटी खोपड़ी और छोटे हाथ और पैर हैं। जहाँ तक गोरिल्ला को समय मानव उपस्थिति की आदत हो गई, वहाँ उप प्रजातियाँ विशेष रूप से लोगों से सावधान रहती हैं। क्रॉस रिवर गोरिल्ला आवास कैमरून नाइजीरिया सीमा पर उबड़-खाबड़ इलाकों को कवर करता है, जो आवास अवलोकन को रोकता है। शेष 11 समूह लगभग 3000 वर्ग मील के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में घूमते हैं। दुनिया के उष्णकटिबंधीय भागों में होने के बावजूद माउंटेन गोरिल्ला निवास स्थान में अधिक ऊंचाई के कारण जामा देने वाला तापमान हो सकता है। ऊंचे पर्वतों की ठंडी जलवायु में जीवित रहने में उनकी मदद करने के लिए उनके बाल अन्य उप प्रजातियों की तुलना में लंबे घने होते हैं। दुर्भाग्य से मानव अतिक्रमण माउंटेन गोरिल्लाओं को पहाड़ियों में और भी ऊपर धकेल रहा है। यदि यह प्रकृति जारी रहे तो जल्द ही ऊंचाई तक रहने वाले मजबूत हो सकते हैं, जहां उनका फर उन्हें ठंड से बचने के लिए पर्याप्त गर्मी नहीं होगी।